कुरुश्रेष्ठ और हम आए हैं बटेश्वर के तपसी बाबा आश्रम में, जो कि कई सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर तपसी बाबा यमुना नदी में कई महीनों तक ज़मीन के अंदर रहते थे, पानी के नीचे रहते थे और फिर यहाँ से चलकर आकर अपने इस गुफा में रुकते थे। तो आज हम उनकी गुफा को देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उन प्राचीन वाइब्रेशन को हम फील करेंगे। तो आइए चलते हैं गुफा की ओर। और मैं यहाँ पर टॉर्च को जला देता हूँ, प्रवेश करते हैं। आइए जी, चलिए। ये है अपनी प्राचीन गुफा और गुफा के अंदर हम थोड़ी देर बैठेंगे और यहाँ के वाइब्रेशन को हम फील करेंगे। तो ये है तपसी बाबा की गुफा। यहाँ साधना को 5 मिनट हम यहाँ पर बैठकर उन वाइब्रेशन को फील करते हैं, किस तरह से उनकी शक्तियाँ यहाँ पे काम करती हैं, किस तरह की ऊर्जा यहाँ पे काम करती हैं, उनको हम थोड़ा सा फील करेंगे। तो यहीं बैठ जाते हैं हम लोग। बनाया गया है यहाँ के वाइब्रेशन को अगर हमें फील करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2-3 हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई एक साथ मेरे वॉलंटियर आ जाए जो मेरे साथ कर सके जी। से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, ठीक है। जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वहाँ एक फील्ड होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इस दीवार में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब क्योंकि हम यहाँ बैठ चुके हैं तो हमारा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। उसको चेक करने के क्या तरीके हैं? पहला तरीका, हमें हाथों के वाइब्रेशन से यहाँ की चीज को चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पोर है ना, इन पोरों को हम 11-11 बार दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाथों पे ऐसे रब कर लेंगे और जो हमने हाथों पर प्रेशर पॉइंट दिए हैं, हम सर के हाथ ऊपर रखेंगे और देखेंगे हमारे हथेली में क्या वाइब्रेशन फील हो रहे हैं या नहीं। हमारी हथेली में सर के ऊपर ले जाएंगे और हाथ सर पे वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो आपकी हथेली में फील होंगे। और जितनी लंबी गहरी सांस लेंगे हाथ आपका ऑटोमेटिकली ऊपर उठता जाएगा। जितना पॉजिटिव सोचेंगे हाथ आपका ऊपर जाएगा, जितना आप शांत होंगे हाथ आपका ऊपर जाएगा। यहाँ के वाइब्रेशन जितने पॉजिटिव होंगे उतना हाथ में आपको झंझनाहट और ठंडक महसूस होगी। ये है यहाँ के वाइब्रेशन। और आपको अगर पता करना है कि आपके सर पर, आपके आगे चक्र पर कोई वाइब्रेशन यहाँ से मिल रहे हैं या नहीं, उसको चेक करने का तरीका, आप अपने जस्ट आगे चक्र के आगे अपने हाथ को ले जाइए और लंबी गहरी सांस लीजिए जीभ तालू से लगा के। क्योंकि खींचड़ी मुद्रा में हम सारे वाइब्रेशन से कनेक्ट होकर उन सब चीज़ को फील करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा हाथ पास लाइए, थोड़ा सा दूर ले जाइए और देखिए प्रेशर को महसूस कीजिए। ये है यहाँ का प्रेशर। और हम अब हाथ नीचे कर लेंगे और थोड़ा सा ध्यान में जाकर उन चीज़ों को महसूस करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, जीभ तालू से लगा लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। पूरी तरीके से शांत हो जाइए, पूरी तरीके से शांत हो जाइए। अपना सारा फोकस अपने सर के ऊपर ले जाइए और मन ही मन 3 बार बोलिए, शांति शांति शांति। अपना सारा ध्यान अपने आगे चक्र के सामने ले जाइए और मन ही मन बोलिए, शांति शांति शांति। अपना सारा ध्यान अपने
कंठ पर ले जाइए और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अपना सारा ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले जाइए और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अपना सारा ध्यान अपने नाभि पर ले जाइए और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अपना सारा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाइए और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अपना सारा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर ले जाइए और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अपने चारों तरफ अपनी आभा को महसूस कीजिए और मन ही मन बोलिए शांति शांति शांति। अब मैं कुछ लाइव प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ। मेरे साथ जो मेरे भाई बैठे हैं इनके ऊपर कुछ हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और लाइव आप लोग उसमें देख पाएंगे। जो लोग ध्यान में रहना चाहते हैं ध्यान में रहें और जो हमारे लाइव प्रैक्टिकल देख रहे हैं वो उस लाइव प्रैक्टिकल को देखेंगे, उन्हें क्या महसूस होता है, क्या यहाँ पर है। और आप घबराइएगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आप बेहोश हो रहे हैं या आपके प्राण निकले, तो आप घबराइएगा नहीं। करते हैं जो परावाणी होती है, जो परा प्रकाश है, परा विद्या है, उसको आज हम इनके ऊपर प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ये कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो वाइब्रेशन है उससे इन्हें फोर्स मिलेगी। और हम पहली बार लाइव कैमरे पर आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो बिल्कुल रियल है और जो इन्हें रियल महसूस होगा। बस आपको कुछ सोचना नहीं है, जो फील होगा, जो सामने दिखेगा वहां तक पहुंचना है। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए, लंबी गहरी सांस जीभ तालू से लगा लीजिए। अपना प्रकाश है, आज आप लाइव पहली बार लाइव प्रकाश देखेंगे कि इनके भीतर कैसा प्रकाश है। तो आप बताते चलिएगा। थोड़ा सा आगे की ओर बढ़िए, मुट्ठी बंद कर लीजिए और ये याद रखना है आपको कि अपनी पलक को इधर उधर नहीं घुमाना है। मेरी आंखें बंद है बिल्कुल। हाँ, आंखें बंद में पलक आपकी इधर उधर नहीं घूमेंगी। ठीक है। पुतलियां इधर उधर नहीं घूमेंगी जी। लंबी गहरी सांस लीजिए, जीभ तालू से लगा लीजिए। सामने की ओर देखिए, सामने की ओर देखिए, देखते रहिए। सामने की ओर देखिए, बिल्कुल सामने। चलते जाइए। अपने आप को फील कीजिए कि आप आउट ऑफ अर्थ हैं, आप ब्रह्मांड में हैं। अब आपको थोड़ी सी और सीधी ओर चलना है, बिल्कुल सीधी ओर, बिल्कुल सामने की ओर विजुलाइज कीजिए। आप बिल्कुल सामने की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल सीधे चलते चले आइए। अब बताइएगा कुछ चिंगारी महसूस हो तो। जी। चिंगारी दिखी?
सीधे देखिए, सामने की ओर चलते चले जाइए, सामने की ओर देखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस। देखिए अपने सामने, कैसा महसूस हो रहा है? आपने चारों ओर देखिए, कैसा महसूस हो रहा है? दोबारा से चलते हैं, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। सीधी ओर चलिए, बिल्कुल सीधी ओर, बिल्कुल सामने देखते रहिए, सीधे चलते रहिए। देखिए सामने की ओर, देखिए चिंगारी। क्या महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है? पूरी प्रकाश से पूरे अंधकार की ओर। पूरा प्रकाश, उसी प्रकाश को पकड़ लीजिए, अभी नहीं, अब पकड़ लीजिए उस प्रकाश को, बिल्कुल देखते रहिए उस प्रकाश को, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, बिल्कुल बिंदु से दिखेगा उसे पकड़ते जाइए, आगे बढ़ते चलिए, बिल्कुल मत घबराइएगा, आगे बढ़िए और तेजी से भागिए, उस प्रकाश को पकड़िए। वो प्रकाश में आप पूरे समाहित हो रहे हैं, पूरे समाहित हो रहे हैं। पकड़ लीजिए उस प्रकाश को, तेजी से आएगा आपकी ओर, ठीक है? 1 2 3। क्या दिख रहा है? कहाँ है आप अभी? कहाँ है? एक छोटा सा दिया छोटा सा दिया, जो ठीक है, दिए को पकड़िए, दिए को पकड़िए, उस दिए को पकड़िए, ज्योति को पकड़िए, जो विजुलाइज कीजिए आप ज्योति के पास जा रहे हैं, ज्योति के पास जा रहे हैं आप, ज्योति में पूरा समा रहे हैं। तेज रोशनी जैसा कुछ। तेज रोशनी को पकड़िए, बोलिए परमपिता परमेश्वर मुझे दर्शन दो अभी, इसी वक्त मुझे अपने आगोश में लो, चाहे तो मेरे प्राण भी ले लो, मुझे आज दर्शन दे दो आप। उसको आग्रह कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बुलाइए उस परमपिता परमात्मा को, आवाज दीजिए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, लंबी गहरी सांस जीता लो से। बहुत तेज प्रकाश है। बहुत तेज प्रकाश, पूरा अपने आप को झोंक दीजिए, पूरा अपने आप को झोंक दीजिए, मुट्ठी और टाइट कर लीजिए, और टाइट। हे परमपिता परमेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम यजाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरग्नं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। उस प्रकाश को, ज्योति को, हे परमपिता परमेश्वर, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, आप हमारे सर्वस्व हैं। आप अपनी ही प्राप्ति के लिए अपने परम सौंदर्य तरण मार्ग से हमें ले चलें, क्योंकि हम सभी आपके हैं और आप हमारे हैं। हमने भली प्रकार से जान लिया है, निश्चय कर लिया है कि इन कर्मों के बल पर तो हम आपको प्राप्त नहीं कर सकते हैं नाथ, इसलिए आप हमें सहज ही अपना लें। और अगर इस अध्यात्म मार्ग में हमसे कोई कुटिलता एक तो पाप कर्म शेष रह गया हो तो उसे नष्ट कर दें, उसे भस्म कर दें। हम सभी आपको बार बार नमन करते हैं। मैं इस जीव आत्मा को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि फिर मृत्यु के बिल्कुल किनारे पे खड़े हो जाएंगे ये। इनका भी घर है, इनकी गृहस्थी जीवन है, इसलिए इसको किनारे से लौटाल कर मैं वापस ला रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये एक बार फिर से आपकी चरणों में समर्पित होंगे, दोबारा कभी जब निवृत्ति की ओर होंगे। इन्हें मैं मृत्यु के किनारे से लौटा रहा हूँ। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपने सब आंखों से लगा लीजिए, अपने हाथों को रगड़ते हुए
हाथों को रगड़ते हुए रगड़ लीजिए हाथों को और अपनी आंखों से लगा लीजिए, आंखों से लगा लीजिए। और लाइव आप चल रहे हैं, लाइव कैमरे में अपना लोगों को, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको अपना 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 अनुभव बताएं। आप बैठे हैं तपसी बाबा की इस प्राचीन गुफा में, ये शक्तियाँ, यहाँ के वाइब्रेशन आज भी वैसे ही हैं जैसे प्राचीन समय में थे। और क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हुआ, वो लाइव आप बताएं और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। बताएं, अपना अनुभव शेयर करें, कैसा महसूस हो रहा है आपको? पहली बार ही है ऐसा, और हो सकता है अब से आपका जीवन बदल जाए और ये याद भी रहेगा आपके जीवन में। हमारे दर्शकों को बताएं कैसा महसूस हो रहा है आपको और क्या हुआ। कुछ मतलब ऐसा है कि शायद मैं शब्दों में बता नहीं सकता, लेकिन जैसे पूरे आसमान में बिजलियां चमक रही हैं और मैं मतलब आकाश की तरफ ही बढ़ रहा हूँ जैसे, और कभी अंधकार, कभी एकदम उजाला, कभी अंधकार एकदम उजाला, फिर कभी दिया, वो दिया सूरज बन रहा है और बहुत तेज प्रकाश की रोशनी। बहुत अच्छा लगा था। आप जब उसमें अपने आप को झोंक रहे थे तो आपको भय लगा कि कहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, कुछ कुछ पल के लिए लगा, हम्म। नहीं, उसके बाद मुझे एक अच्छा सा अनुभव होने लगा कि कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। बहुत सुंदर। और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बैठने से पहले और अब में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अच्छा लग रहा है अभी। मानसिक रूप से शांति पहले से? बिल्कुल। पहली बार उस चीज को देखा, कैसा लगा? पहली बार देखा लगभग। पहले जब मैं ध्यान लगाता था जी, लगभग उस तरह से नहीं देखा हाँ, होगा। उस तरह से नहीं, लेकिन कुछ आज बहुत क्लियर चीजें आज दिखी थोड़ा सा और आगे बढ़ के यात्रा देखा बढ़ उसे। गई। हाँ अब आप इस यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहेंगे हाँ, बिल्कुल और लोगों को क्या प्रेरणा देंगे, लोग आगे बढ़ें, इस चीज को समझें, जानें? बिल्कुल। स्वयं को समझना है तो इस तरह के अनुभव करने जरूरी हैं, और यहीं से ये यात्रा की शुरुआत हो गई। बिल्कुल, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उसको समझें कि ये प्राचीन विधाएं हैं जो बिल्कुल, अंतर मैं जगत के रोशनियों को खोलती हैं, और ये कई ऐसी रोशनियां हैं जो ऊर्जाओं शक्तियों के रूप में विद्यमान है हमारे भीतर। हाँ बिल्कुल। यत और पिंडे तत ब्रह्मांडे, हम ब्रह्मांड की यात्रा इस पिंड से ही करते इस हैं। पिंड से ही कर सकते हैं। जी, और आत्मा से परमात्मा के मिलन का जो ये शुरुआत है, शुरुआती पल यही है जहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। जी। तो आप लोग भी, जो कोई एकांत ऐसी जगह है और आप लोग अगर यहाँ बटेश्वर आना चाहते हैं तो यहाँ ऐसी प्राचीन जगहों पर या ऐसी आपके आसपास जो वीरान जगह है वहाँ का आप अनुभव कर सकते हैं। और आगे हम चलेंगे यमुना नदी के किनारे, वहाँ की वाइब्रेशन को आपको फील कराएंगे, वहाँ शमशान घाट भी है, वहाँ की एनर्जी को भी फील कराएंगे। और हम कुछ ऐसी गूढ़ चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे जो अभी तक गुप्त हैं, और उनको हम प्रयास करेंगे खोलने का अपने विचार चिंतन से। तो हम लोग चलते हैं आश्रम के सर्वाकार महंत जी, और आप कई महीनों सालों से यहाँ पर हैं, बीच बीच में जाते आते रहते हैं, आप साधनाओं में निरंतर रत हैं। तो महाराज जी, यहाँ पर यहाँ की जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जाएं हैं, उनको आपने महसूस किया होगा। तो क्या आपका अनुभव रहा साधना का, और किस तरह से यहाँ की शक्तियों के बारे में कुछ आप वर्णन करें? यहाँ की ऐसी है, ये लोग हैं अपनी व्यवस्था जैसे बन रही है, वे लोग व्यवस्था बनाए रहे जी, और वे लोग सेवा कर रहे हैं, जैसे बनते हैं टूटी फटी उन पर सेवा सभी कर रहे हैं। जी। तो आप साधना, आप जब गुफा में साधना में बैठते हैं तो आपको किस तरह की ऊर्जाओं का अनुभव होता है? जहाँ पे जो अपने संतन की या काउ की जो गुआ में आती भावना आती है, ऐसी आती है। अभी हमारे एक वॉलंटियर ने प्राण शक्ति के दर्शन किए, प्रकाश के दर्शन किए, तो वहाँ अंदर की जो गुफाओं के बारे में जो शक्तियाँ हैं, तो तपसी बाबा की ऊर्जा यहाँ विद्यमान है जैसा आप महसूस करते हैं?
यहाँ पर जो शक्तियाँ अपने आप आती हैं अगर ध्यान लगा के बैठो तो। ध्यान लगा के बैठे तो कितने दिन के ध्यान में यहाँ पर वो चीज़ें महसूस कर सकते हैं? यहाँ तो भक्ति जितनी कर पाओ तब ये तो हो पाती है, एकदम नहीं हो पाती जी। ये चीज़, इनमें टाइम लगता है। जी। अच्छा, तपसी बाबा को यहाँ पे कितने साल हो गए यहाँ से उनको समाधि लिए हुए? मैं यहाँ पर आते नहीं थे तब। अच्छा, मतलब हम लोग मान के चलें लगभग 40-50 साल पहले उनकी समाधि ले ली उन्होंने? हाँ सो ले ली ले ली हो। अच्छा, जो यहाँ पर जिस तरह से लोग बताते हैं कि यमुना नदी में जब वो नीचे चले जाते थे तल पर बैठ के ध्यान समाधि करते थे फिर और बाहर आकर फिर ध्यान करते थे। वे थोड़े से जल में बैठ के समाधि लगाए थे। समाधि कितने दिन की लगा लेते थे? वे दो रात के सुबह 2 बजे उठ जाता है, जी सुबह 5-6 बजे करीब लेकर के आता है। जी। इतने टाइम सुबह 2 बजे तक 6 बजे लेकर के आता है। 6 बजे निकल गया था। तो यहाँ उनकी समाधि यहाँ कहीं बनी है, आप दिखा सकते हैं अगर? समाधि अंदर बस गुफा में तो- बम बम बनी है। तो अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों को दिखाइए कहाँ पर चलोगे समाधि- सामने देख लीजिए, आइए। उनकी समाधि लगी है, फोटो भी है। जी। और यहाँ पर उनके शिष्य भी श्याम सुंदर दास, श्यामदास महाराज जी उनके शिष्य जी हैं। अच्छा, ललन बैठे ये कौन से हैं? ये तपसी महाराज जी हैं। ये तपसी महाराज जी हैं। हाँ वो उनके शिष्य हैं। वो उनके शिष्य हैं श्यामदास जी। श्याम जी अच्छा, इधर लगभग कई सौ वर्ष की उम्र बताई जाती है। जन्मे के लिए समाधि ली। अच्छा, जल में समाधि ली थी, फिर यहाँ पर लाके उनकी समाधि दी गई थी। यहाँ एक पंडित जी थे महेश मिश्रा जी, उन्होंने उनकी ये प्रतिमा स्थापित कराई है। उन्होंने कराई। ये श्यामदास बाबा की भी समाधि दोनों से उन्होंने ही कराई। दोनों की उन्होंने समाधि के लगाए हुए हैं और बहुत प्राचीन ये पेड़ है। यहाँ पर ये कुंड बना हुआ है और यहाँ के यहाँ पर वाइब्रेशन। झोपड़ी पड़ी थी जी यहाँ झोपड़ी बताते लोग, यहाँ झोपड़ी भी आती जी। यहीं पे भोजन बनाते खाते थे। जी जी जी, खुद ही भोजन बना के अपना अपने खाते थे। खुद हाथों से खाते, अकेले रहते थे, अकेले रहते थे। फिर उनने ये अपने शिष्य बना लिए। शिष्य बना लिए उन्होंने। उनके शिष्य फिर उनके साथ ही गुफाओं में यहाँ पे साधना करते थे। वो दोनों साथ ही साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ जो कलिंजर ये गांव है, यहाँ उनकी मान्यता है एक सिद्ध महापुरुष के रूप में और उनके वाइब्रेशन आज भी यहाँ पर फील कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर वॉलंटियर ने आके वाइब्रेशन फील किए हैं, वो आपको अपना अनुभव अलग से जरूर शेयर करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी इस जगह के लिए? इस जगह की रास्ता की है व्यवस्था और कुछ रास्ता है या इतना ही होना चाहिए। तो बिल्कुल, अगर हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो सरकार से आप अगर लोग किसी भी आते दर्शक हैं, टच में इतनी है दिक्कत होती आने में, यहाँ जी। रास्ता की ज्यादा परेशानी और तो बस रास्ता अगर यहाँ पर बन जाए किसी के भी माध्यम से तो हमारे लिए आना यहाँ पर आसान रहे, क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं। तो महाराज जी हमें आप यमुना के दर्शन कराएंगे? हाँ आप नीचे उतर के जी। यमुना के दर्शन कर सकता। अच्छा, तो हम लोग चल रहे हैं यमुना के लिए? चलो चलिए। तो ये जो महाराज जी जब यहाँ से जाते थे तो इसी रास्ते से होते हुए वो आगे यमुना की ओर जाते थे। हाँ इधर ही है कि जाता है। अच्छा, उसमें समाधि तो लगाते रात में उन्हें ना किसी तरह के जानवर का और उस चीज़ों का डर, मगरमच्छ का और उस तरह की चीज़ों का? वो मगरमच्छ का उनको शरीर ने मच्छी ने खा लिया था। अच्छा, मच्छरों ने खा लिया था? मच्छी ने। अच्छा, मच्छियों ने खा लिया था उनका शरीर? हाँ फिर एक जो यहाँ पर का भट्टारा का जो वो बढ़ई है ना जी, उन्होंने उनको एक मधुसा से बनाया, उसमें बैठ के उनको भजन करते थे। अच्छा उन्होंने गुरु बना लिए तपसी महाराज जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उस पर बैठ के फिर भजन करते थे? उसमें भजन करते थे। अच्छा, ये जब इनका उन- उसी समय की है? हाँ ये तो उन्हीं के बाद में बिछाव हुआ कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो पुरानी रास्ता है ये अपने यमुना नदी जाने की पुरानी रास्ता है ये पहले पुरानी थी। अच्छा, ये यातायात है ये पुरानी रास्ता है। यमुना नदी जो मोड़ी है वो नदी ये मुड़ी है, ये मुड़ते हुए और बटेश्वर की ओर गई है। हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग पहले किनारे किनारे चलते हैं और देखते हैं राजा बदावर ने कई हजार साल पहले यहाँ पर किस तरह से काम किया। हम लोग किनारे और आगे चल सकते हैं, यहाँ से आगे से रास्ता है। हाँ आगे और तो यहाँ पर शमशान घाट भी है। शमशान घाट आगे। अच्छा, आगे है शमशान घाट। तो यहाँ पर जब आप ध्यान साधना करते हैं आपको कैसा महसूस होता है? संतों के जैसे वो अपने आया बैठ कर रहना भजन करते थे, इसमें बीच में चले जाते थे और यहाँ भजन करते थे।
यहीं पूल पे रात भर यहीं रहते थे, दिन में यहाँ से उठकर फिर अपने आश्रम वहाँ पर गुफा में जाके गुफा में साधना करते। जाते, वो कोई ज्यादा बोलते नहीं है, जी। न किसी ज्यादा बात करते। ना किसी से बोलते थे ना बात करते थे, क्योंकि उन्हें महसूस ऐसा होता था कि बातें करने से वो शक्तियाँ खत्म होती हैं। तो जितना वो मौन में रहते थे और वो उन शक्तियों को संजो के रखते थे। और ये कई 100 साल पुरानी बात है। हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे, देखेंगे किस तरह की यहाँ के पर्यावरण यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है।